हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने जरूर सुना होगा कि सरकार पेट्रोल में 20% तक एथनॉल ब्लेंड करना चाहती है और ये सिर्फ पॉल्यूशन कम करने के लिए नहीं बल्कि इंपोर्ट ऑयल बिल घटाने के लिए भी है। अब सोचिए, जो कंपनी एथनॉल और बायोफ्यूल बनाती है उसका फ्यूचर कितना अच्छा हो सकता है, कितना बिग हो सकता है। तो वहीं पर हम बात करने वाले हैं आज ट्रू अल्ट बायो एनर्जी आईपीओ की, जो 25 सितंबर को खुलकर 29 सितंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 472 से 496 का है और कंपनी जुटा रही है लगभग 840 करोड़। तो सवाल यही है कि क्या लिस्टिंग गेन देगा या लॉन्ग टर्म बनेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। तो कंपनी से शुरू करते हैं कि कंपनी जो है भारत की एक लीडिंग बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है। इनका मेन प्रोडक्ट बात करें तो एथनॉल, जो पेट्रोल में ब्लेंड होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस जो सीएनजी का अल्टरनेटिव है, और फ्यूचर में कंपनी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बनाना चाहती है। तो यहाँ पर बस ये वर्ड याद रखिएगा, भी बनाना चाहती है। कंपनी के पास मल्टीपल प्लांट है और ये मल्टी फीड स्टॉक ऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी सिर्फ मोलासिस या शुगर केन से नहीं बल्कि ग्रेन से भी एथनॉल बनाया जाएगा। तो क्या हुआ कंपनी का काम? कचरे और क्रॉप को एनर्जी में बदलना, आने वाले टाइम की ज़रूरत। करेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, 25 को खुलेगा, 29 को बंद हो जाएगा। 472 से 496 का प्राइस बैंड है। इशू साइज 840 करोड़ का है, जिसमें 750 करोड़ फ्रेश इशू है और प्रोमोटर बेच रहे हैं 89 करोड़। तो दैट मीन्स क्या हुआ? फ्रेश इशू बिग है तो सारा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा। ओएफएस बहुत छोटा है और लिस्टिंग जो होगी 3 अक्टूबर को होगी। जब हम इनके फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालते हैं तो 2023 का रेवेन्यू 762 करोड़ और 2025 का रेवेन्यू 1908 करोड़ है, यानी रेवेन्यू 2 साल में लगभग 2 गुना हो गया। प्रॉफिट की तरफ अगर जाते हो तो 2023 में नेट प्रॉफिट 35 करोड़ और 2025 में 147 करोड़, यानी 4x का जंप है। नेट मार्जिन अगर देखोगे तो 2023 में 4.6%, 2025 में 7.7%, यानी आप देख लो कि नेट मार्जिन बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ है, जो पॉजिटिव है। तो समरी क्या फाइनेंशियल दे रहा है कि कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहा है। अब पैसे का क्या यूज़ करेंगे? तो 150 करोड़ से नया मल्टी फीड स्टॉक एथनॉल प्लांट बनाएंगे। 425 करोड़ वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि ये धंधा पैसा खोजता है, ऐसा धंधा है, और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी ग्रोथ प्लस वर्किंग कैपिटल के लिए कहानी है। अब हम वैल्यूएशन पे आते हैं और पीयर कंपैरिजन पे आते हैं। तो ईपीएस इनका 21 का है और जो इनके पीयर हैं बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, उन सब के कंपेयर में वैल्यूएशन न सस्ता है न महंगा है, यानी बराबर है। स्ट्रेंथ में बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट एथनॉल प्रोड्यूसर में से एक है। गवर्नमेंट की जो एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है उसका फ़ायदा मिल रहा है। प्रोडक्ट इनका डाइवर्सिफाइड है, एथनॉल प्लस सीबीजी। मल्टी फीड स्टॉक कैपेबिलिटी, जो रॉ मटेरियल है वो इनके रिस्क को कम करेगी। तो ये अच्छी बात हो गई। अब रिस्क में आते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंट धंधा हो गया एथनॉल का, ठीक है, यानी जो सब्सिडी मिल रही है एंड ऑल दैट। कर्ज भी है कंपनी पर। वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 40-50 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी लिस्टिंग गेन के चांस एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। बट कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती। तो अब समरी क्या निकल के आई कि बिजनेस बहुत अच्छा है, स्केलेबल है, फाइनेंशियल बहुत इंप्रूव हुए हैं, सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है सरकार से, बट रिस्क जो है गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंसी है। तो अब यहाँ पर आपको समझ ही गया कि कंपनी को हाल में ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्टेटस भी मिला है। तो इससे ये फ्यूचर में 100 रिटेल फ्यूल आउटलेट खोल सकती है। खोलेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सिर्फ एथनॉल बेचने वाली कंपनी नहीं, डायरेक्ट पेट्रोल पंप बिजनेस में भी उतर सकती है। अब उतर सकती है और बिजनेस कर रही है, दो अलग चीज़ें होती हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि क्योंकि अगर ये ऐसा करती है तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है इन्वेस्टर के लिए, जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है इसकी ग्रोथ स्टोरी। अब आप बताइए, आप अप्लाई करेंगे? और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और क्या नया सीखने को मिला कमेंट में बताइएगा।